प्यारे सज्जनों, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आज हम परमार्थी जीवों के लिए, रूहानी आशिकों के लिए एक बहुत ही अच्छी साखी लेकर प्रस्तुत हुए हैं। साखी को बहुत ही ध्यान से, बहुत ही शांत चित्त से एक एक लाइन को बड़ा ध्यान से सुनेंगे तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि हम सब मालिक की इबादत में, मालिक की भक्ति में और भजन सुमन के मार्ग पर हम अग्रसर हैं। लेकिन ये साखी हमें सिखाएगी कि भक्ति और यश जो हमको उसके नाम से मिलता है वो कैसे और क्यों और कब करना चाहिए या ना करना चाहिए, क्या करना चाहिए या क्या ना करना चाहिए, हमारी रूहानी आंखें खोल देगी। तो अभी आप ध्यान से सुने जी। एक मुसलमान फकीर हाजी मोहम्मद एक सुधरे हुए इंसान, भक्ति वाले जीव, साधु पुरुष और परमार्थी जीव थे। एक रात को उनको एक सपना आया और सपने में उन्होंने क्या देखा कि वो मर गए हैं और एक चौराहे पे खड़े हैं, जहां से एक रास्ता स्वर्ग को जाता है, एक रास्ता नरक को जाता है और वहीं से एक रास्ता पृथ्वी को जाता है और एक रास्ता मोक्ष की तरफ जाता है। तो देखा कितना गजब का चौराहा उन्होंने सपने में देखा। वहां पे एक फरिश्ता खड़ा है और वह हर आदमी को उसके किए कर्मों के अनुसार अलग अलग रास्ते पे भेज रहा है। हाजी मोहम्मद तो बिल्कुल भी नहीं घबराया, क्योंकि वह तो जीवन भर साधु रहा था, मालिक की याद में अपने आप को समर्पित कर रखा था। हर दिन की नमाज उसने 5 बार पूरी पढ़ी थी, 60 बार हज किया था, इसलिए उसका नाम ही हाजी मोहम्मद। और फिर देवदूत फरिश्ते ने इशारा किया नरक की तरफ अंगुली का इशारा देते हुए नरक की तरफ जो रास्ता जाता था उधर की तरफ हाजी मोहम्मद को बोला, नरक की तरफ ये रास्ता आपके लिए है। हाजी मोहम्मद ने कहा कि आप समझे नहीं, शायद कुछ भूल चूक हो रही है आपसे। 60 बार तो मैंने हज किया है। देवदूत ने कहा वो व्यर्थ चला गया, क्योंकि जब कोई तुमसे पूछता तो तुम उसे कहते हाजी मोहम्मद। तुमने उसका काफी फायदा इस मृत्युलोक पृथ्वी पर, इस जमीन पर ही ले लिया है। उसके कारण तुम बड़े अकड़ गए थे, तुमको अहंकार आ गया था। कुछ और किया है? हाजी मोहम्मद के पैर थोड़े डगमगा गए। जब 60 बार की यात्रा व्यर्थ हो गई तो अब उसकी आशा टूटने लगी थी। उसने कहा, हाँ, रोज 5 बार की नमाज में पूरी पढ़ता था। उस देवदूत, उस मसीहा ने, उस फरिश्ते ने कहा कि वो भी व्यर्थ चली गई, क्योंकि जब कोई देखने वाला होता था तो तुम और ज्यादा देर तक नमाज पढ़ते थे, पर जब कोई भी नहीं होता था तो तुम जल्दी नमाज खत्म कर देते थे। तुम्हारी नजर परमात्मा पे नहीं थी,
सिर्फ देखने वालों पर थी। एक बार तुम्हारे घर पर कुछ लोग बाहर से आए हुए थे तो तुम बड़ी देर तक नमाज पढ़ते रहे। वो नमाज झूठी थी, वो नमाज आपकी बिल्कुल झूठी थी। एक दिखावा था। तेरे ध्यान में परमात्मा नहीं था, अल्लाह रब खुदा नहीं था, सिर्फ वे लोग ही थे जिनको तुम दिखाना चाहते थे। लोग देख रहे हैं तो ज़रा ज़्यादा नमाज पढ़ लूँ ताकि सबको पता चल जाए कि मैं बड़ा धार्मिक आदमी हूँ, बहुत सुलझा हुआ आदमी हूँ, बहुत भला आदमी हूँ, नेक आदमी हूँ। तो हाजी मोहम्मद वो सब बेकार हो गई है। इसके अलावा कुछ और किया है क्या? अब तो हाजी मोहम्मद घबरा गया और घबराहट में उसकी नींद ही टूट गई। उस सपने में इतना घबराया कि उसकी नींद खुल गई। वो जाग चुके थे। इस सपने के साथ ही उसकी जिंदगी बदल गई। उस दिन से हाजी मोहम्मद ने अपने नाम के साथ हाजी बोलना बिल्कुल बंद कर दिया। नमाज भी छिपकर पढ़ने लगे ताकि किसी को पता ना चल सके। क्यों? जाग गए ना भाग हाजी मोहम्मद जी के। ऐसी दया मेहर होती है जो सोए हुए जीव को भी जगा दे जब उस मालिक की, उस खुदा की, उस रब की दया हो जाए। पूरे गांव में खबर फैल गई कि हाजी मोहम्मद अब धार्मिक नहीं रहा और कहते हैं कि उसने नमाज तक पढ़ना बंद कर दिया है। लगता है वह बुढ़ापे में सठिया गया है। लेकिन हाजी मोहम्मद ने इसका कोई खंडन नहीं किया। उसने कोई विरोध नहीं किया, किसी से कोई बहस नहीं की। चुपचाप लोगों ने जो कहा सुन लिया और वो चोरी छिपे नमाज पढ़ता रहा, इबादत करता रहा। उस मालिक के नाम को उसने छोड़ा नहीं, लेकिन दुनियादारी को छोड़ दिया और दिखावे को छोड़ दिया। अब उसकी वही नमाज सार्थक होने लगी, उसका कुछ अर्थ निकलने लगा, उसका कुछ लाभ मिलने लगा और अंदर खुशी और जोत प्रकट होने लगी। कहते हैं मरकर हाजी मोहम्मद निज रब की दरगाह में चले गए, उस मालिक की दरगाह में चले गए जहाँ सभी परमार्थी जीवों का उद्देश्य होता है, निशाना होता है। वे अपने निज धाम चले गए। सो कहने का भाव सिर्फ इतना ही है कि भक्ति हो तो केवल परमात्मा को रिझाने के लिए, इबादत हो तो रब को, उस अल्लाह को रिझाने के लिए होनी चाहिए कि ना कि दूसरे को दिखाने के लिए। क्योंकि वो तो घट घट की जानता है, वो तो घट घट का वासी है, वो तो अंतर्यामी है। हम दुनिया को नहीं, मालिक को नहीं, सतगुरु को नहीं, बल्कि खुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं, दिखावा करके और अहंकार करके। आओ मन के भाव और हमारे कर्म एक समान हो, कथनी और करनी में फर्क ना हो और एक भक्ति वाला हमारा जीवन हो, एक मालिक के नाम पे, उस एक रब के नाम पे, उस एक खुदा के नाम पर हमारा पूरा जीवन समर्पित हो जाए। किसी प्रकार का दिखावा हमारे जीवन में ना हो। हम भीतर और बाहर दोनों तरफ से समान हों और इसके लिए हमें उस गुरु द्वारा दी गई, उस मुर्शिद द्वारा दी गई वो ज्ञान की जड़ी बूटी को हम अपने अंदर ग्रहण करना चाहिए और उस ज्ञान की ज्योत को, उस हमारे रूहानी मार्ग पे चलने का जो उन्होंने इशारा किया है, हर रोज़ हमारा कुछ समय भजन, सिमरन और इबादत उस मालिक के नाम पर, उस परमात्मा के नाम पर, उस कुल मालिक के याद में भजन, सिमरन, इबादत पर बैठना चाहिए।
तभी हम इस अमृत रस का आनंद अपने अंदर प्राप्त कर सकते हैं। हमारा हाल भी उस हाजी मोहम्मद की तरह ना हो, क्योंकि दिखावा करेंगे और अहंकार करेंगे तो उसने सपने में कितना दुख पाया था, लेकिन उसके तो भाग जाग गए। हाजी मोहम्मद अब गरीब बन चुका था, अब दीन हो चुका था और उसने रब को पा लिया। इसके लिए हमें अपने दाता, उस कुल मालिक, उस प्रभु परमात्मा, हमारा हाल भी उस हाजी मोहम्मद की तरह ना हो, इसके लिए हमें अपने दाता, उस कुल मालिक, उस प्रभु, उस रब के चरणों में यही प्रार्थना करनी है। भूलनहार हाँ मालिका बख्श ले, भूलनहार हाँ मालिका बख्श ले, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।